जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट छात्रों के आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। मंच पर राजनेता नजर आ रहे हैं, सड़कों पर भी राजनेता नजर आ रहे हैं और लाजमी होता है जब इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो विपक्ष अपने लिए इसमें मौका तलाशता है और फिर वो इस तरह के पूरे आंदोलन को न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि वहां अपने लिए अवसर तलाशता है सरकार पर दबाव बनाने के। और यही कमोबेश इस वक्त हो रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, धीरे धीरे उसमें जब हम उस मंच पर तमाम हस्तियों को देख रहे हैं, राजनेताओं को देख रहे हैं, तो ये समझ में आ भी रहा है। लेकिन अब एक नई तस्वीर, जैसे जैसे अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तो उस सब के बीच में एक नई तस्वीर जो है वो उभर कर आ रही है। आपसी खींचतान विपक्षी दलों के बीच में, शायद क्रेडिट लेने की कोशिश, शायद अपनी अपनी राजनीति को साधने की कोशिश। केजरीवाल की नज़र में पंजाब है, राहुल गांधी अपने लिए 27-29 की सियासत देखते हैं, उत्तराखंड के चुनाव देखते हैं, नज़र उनकी भी पंजाब पर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश की राजनीति और 27 उनको नज़र आ रहा है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इस मुद्दे पर विपक्ष जो है अपने अपने, जिसे कहते हैं ना, पॉइंट्स चुन रहा है, अपने अपने साथी चुन रहा है, अपने अपना प्रदर्शन का तरीका चुन रहा है। और सबसे ज़्यादा क्लियर कट जो डिवाइड नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जिन्होंने एक दूसरे से पूरी तरह से दूरी बना के रखी हुई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री आवास के बाहर और लगातार उन्हें सुर्खियाँ मिली, उनकी तस्वीरें जो हैं हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई रही और उसके बाद एक तरह से सरकार पर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने बुधवार को भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर दबाव बनाने की, घेरने की कोशिश की। काले कपड़ों में सदन के भीतर नजर आए और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी को उनका ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन था वो रास नहीं आया। उन्होंने सवाल सीधे सीधे पूछे, आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जंतर मंतर से आपने दूरी क्यों बना रखी है? जंतर मंतर से आपने दूरी कैसे बना रखी है कि बीजेपी और आपके बीच में साठगांठ हो गई है? तो बहुत ही अग्रेसिव आम आदमी पार्टी जो है राहुल के उस धरना प्रदर्शन को जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया अपने सांसदों के साथ, जिसमें बाद में अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जिसमें बाद में सुप्रिया सुले भी पहुंची थी। हालांकि वो लेट हो गई थी और तब तक राहुल डिटेन हो चुके थे, जहां पर मनोज झा भी पहुंचे थे आरजेडी की तरफ से, हालांकि वो भी बहुत देरी से पहुंचे थे, इस तरह की खबरें। तो लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से अलग है। वो अपने आप को जंतर मंतर पर फोकस कर रही है, उसकी अपनी एक अलग राजनीति जो इस मुद्दे पर चल रही है। वो कांग्रेस से पूरी दूरी बनाकर रख रही है। वो जानती है कि वो कांग्रेस के साथ सीधे सीधे, जहां जनता में एक दूसरे विकल्प की जो कमी जो होती है वहां पर वो उभरी है, तो कांग्रेस को काटकर ही वो उभरी। और कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है दिल्ली की सत्ता हो, पंजाब की सत्ता हो, तो इसीलिए वो भी जंतर मंतर से पूरी तरह से कांग्रेस ने भी दूरी बनाकर रखी हुई है। जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो जंतर मंतर पर नजर आ रही है। राहुल लगातार छात्रों को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से जंतर मंतर पर जाने से खुद को रोक रहे हैं। पवन खेड़ा को हालांकि उन्होंने पहले भेजा था और एक सांकेतिक उन्होंने अपना सपोर्ट जरूर दिया था, लेकिन किसी भी तरह से वो जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते थे, उससे एसोसिएट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपने अलग धरना प्रदर्शन करके अपने मुद्दे को अपने पास ही खींचने की कोशिश की, जिससे आम आदमी पार्टी में पूरा पूरा अनरेस्ट दिखा। और इसी से सवाल उठने लगे कि विपक्ष के अंदर एका नहीं है, एकजुटता नहीं है। फिर उसके बात करें छोटे छोटे दलों की, अगर हम बात करें एनसीपी शरद पवार गुट की, तो सुप्रिया सुले जो हैं वो जंतर मंतर पर भी नजर आई, केजरीवाल के साथ भी नजर आई और उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पहुंचे थे, शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचे थे। लेकिन सुप्रिया सुले राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन स्थल पर भी पहुंची थी। हालांकि वो देर हो गई थी उन्हें पहुंचते हुए प्रधानमंत्री आवास पे, लेकिन उन्होंने थम्सअप करके कहा था कि वो राहुल गांधी के साथ हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें बुधवार को सुबह आई प्रधानमंत्री से शरद पवार सुप्रिया सुले की मुलाकात को लेकर, तो इसमें उन कयासों को भी बल दिया जाने लगा कि क्या आपस में कुछ बातचीत हुई है। शरद पवार ने हालांकि बाद में ये भी इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्हें आश्वासन मिला है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी और उसको लेकर वो चर्चा भी करेगी। तो वहाँ से भी लगा कि शायद क्या टोन डाउन हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार शरद पवार की पार्टी जो है वो दोनों मंचों पर नजर आ रही है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनका भी एक राहुल गांधी से एक टसल जो है वो साफ तौर पर नजर आया। क्यों ये कयास लगाए गए कि वो जंतर मंतर पहुंचे और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि भाई आप केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, तो उस बात को बिल्कुल टाल गए। और साथ ही उन्होंने एक और चीज़ भी बोला उन्होंने कि मुझे नहीं समझ में आया कि आज ही राहुल गांधी धरना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ क्यों पहुँच गए, मैं महाराष्ट्र से यहाँ जंतर मंतर आया। तो कुछ असहजता वहाँ पर दोनों के बीच में भी नजर आई। फिर आज कुछ इस तरह की खबरों को भी बल मिलने लगा जब सदन के भीतर जो है अखिलेश मंगलवार तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो वहाँ पर राहुल के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अपना सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे थे। डिम्पल ने जंतर मंतर का मोर्चा
संभाला था। अखिलेश बयान दे रहे थे लेकिन जंतर मंतर उस मोर्चे में उस तरह से नजर नहीं आए थे। डिम्पल बहुत ही अग्रेसिवली वहाँ पर नजर आई थी, जो कि उनके आमतौर पर बहुत ही सौम्य अंदाज से जुदा उनका अप्रोच नजर आ रहा था। तो अखिलेश भी दोनों मंचों पर ही नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो डिवाइड नजर आ रहा था वो उद्धव में, और आम आदमी पार्टी जो है वो जंतर मंतर पर फोकस कर रही थी, और राहुल गांधी अपना बिल्कुल एक अलग मोर्चा लेकर प्रधानमंत्री आवास के पास और अलग संसद भवन के अंदर वो फोकस कर रहे थे। लेकिन इस बीच सुबह इस तरह की भी खबरें आने लगी बुधवार को, जब सदन के भीतर जो है वो केसी वेणुगोपाल और अखिलेश के बीच में नोकझोंक हुई, और अखिलेश को बोलने का मौका जो नहीं दिया जा रहा था तो उसने कहा आप भी बोलिए और आपकी सांठगांठ है। तो इस पर केसी वेणुगोपाल काफ़ी नाराज़ हो गए। हालांकि जब वो सदन के बाहर आए और मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सब होता रहता है, हम लोग सब एक ही पेज पर हैं। बाद में उन्होंने इस बात को रीअश्योर किया और उसके बाद दोबारा कहा कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर पार्टी जो है अपने अपने तौर पर अपनी अपनी स्थिति में राजनीति अपनी जो है वो करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि आज शाम को बुधवार शाम को संजय सिंह की अगुवाई में आपको बताएं साथ ही साथ कई नेता, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद, जेएमएम के सांसद, आरजेडी के सांसद जो हैं सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने सांसदों की लिखी हुई चिट्ठी जो है वो उनकी पत्नी को सौंपी। जब उन्हें इजाज़त नहीं देगी पुलिस द्वारा उनको मिलने की, तो उन्होंने वहाँ पर अपना रोष प्रदर्शन किया, कहा ये तानाशाही है। उसके बाद सब लोग बैठे। यहाँ पर भी कांग्रेस के सांसद जो हैं वो नदारत थे, कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो सीधे सीधे यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आम आदमी पार्टी का, सीधे सीधे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गई, और जो आगे की राजनीति है उसमें जहाँ पर कांग्रेस का ही विकल्प एक तरह से आम आदमी पार्टी खुद को दिखाती है कि भाई देखिए ये भी अच्छे ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे सीधे डिवाइड नजर आ रहा है। अखिलेश जानते हैं कि जो ये मोमेंटम बनेगा कहीं ना कहीं ये 27 में काम आएगा उनके लिए यूपी चुनाव में, तो इसीलिए वो इस पूरे मुद्दे के साथ, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसके साथ वो पूरी तरह से राहुल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जंतर मंतर से भी दूरी नहीं बना रहे हैं। बाकी पार्टियां जो है अपने हिसाब से अपनी अपनी गोटियां जो हैं वो खेलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन है, जैसे से तस्वीर, जैसे से बयान आ रहे हैं। छात्रों के साथ सब खड़े होकर देखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ही सावधानी से समझाते हुए ही खड़े होकर देखना चाहते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं, सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं और सब अपना अपना क्रेडिट इस मुद्दे पर लेना चाहते हैं। तो आज पिनास का पंच में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।